Hello viewers, once again welcome you all to our channel Necessity@PGT. Today, without wasting any more time, we should start. We today will look how to use did and have in our questions. कैसे did को इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और कहाँ हम लोग क्वेश्चन करने के लिए have का इस्तेमाल करेंगे। কোথায় আমরা ডিড ব্যবহার করব কোয়েশ্চেন করার জন্য আর কোথায় আমরা হ্যাভ ব্যবহার করব কোয়েশ্চেন করার জন্য। তো প্রথমেই বলে নেওয়া দরকার, I must tell everyone, I must inform everyone that did is a past form of the verb do. did হচ্ছে कौन वर्ब पास्ट फॉर्म ना डू वर्ब पास्ट फॉर्म। तुम लोग सब कोई जानते हो कि डीड है डू वर्ब का पास्ट फॉर्म। तो जब हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए डीड का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग देखेंगे ऐसा कोई काम जो बीता हुआ कल में हो गया है, मतलब पास्ट में। जो बीता हुआ कल मतलब जो समय बीत गया है, वही बीता हुआ समय में अगर कोई स्पेसिफिक टाइम, कोई डेफिनेट टाइम से जुड़ा हुआ हम लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तब ऑफ कोर्स हम लोग डीड इस्तेमाल करेंगे। तो डीड इस्तेमाल करने के लिए क्या बोला गया कि बीता हुआ कल मतलब जो हम लोग का टाइम चला गया, जो पास्ट हो गया, वही कोई पास्ट टाइम में अगर कोई चीज़, कोई काम, कोई डेफिनेट पीरियड मतलब पास्ट में कोई डेफिनेट पीरियड हम लोग मेंशन करके कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तब हम लोग डीड इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यस्टरडे, ये तो बीता हुआ कल, और हम लोग और भी स्पेसिफिक करके बोल रहे हैं कि यस्टरडे। तो अगर हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जैसे कि तुम यस्टरडे आधार कार्ड रेक्टिफिकेशन के लिए तुम गए थे, यस्टरडे गए थे, तो ये मुझे मालूम था फिर भी मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तो हाउ वुड आई फ्रेम द क्वेश्चन, कैसे ये क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? डिड यू गो यस्टरडे फॉर आधार कार्ड रेक्टिफिकेशन? डिड यू गो, देखो डिड यू गो, जहाँ पर भी क्वेश्चन में हम डिड इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बाद जो मेन वर्ब बैठाएंगे, मेन वर्ब, तो ये जो मेन वर्ब मतलब गो तो मेन वर्ब है, इसका और कोई फॉर्म, पास्ट फॉर्म कि और कोई फॉर्म इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब क्वेश्चन में अगर हम डीड इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद जो वर्ब का ज़रूरत है वो वर्ब हम लोग हमेशा प्रेजेंट टेंस में, उसका बेसिक जो टेंस फॉर्म है और जो मेन टेंस फॉर्म है दैट इज़ द प्रेजेंट टेंस फॉर्म, इसी में ही बैठाएंगे। तो फिर से दोहराते हैं, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि डीड का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है सेंटेंस में। जब तुम क्वेश्चन करना चाहते हो कि डीड इस्तेमाल करो तभी जब तुमको बीता हुआ कल में घटा कोई घटना के बारे में या कोई काम के बारे में तुम्हें क्वेश्चन करना है। और बीता हुआ कल कौन सा, मतलब बीता हुआ कल का कोई भी स्पेसिफिक टाइम तुमको मालूम है कि उस स्पेसिफिक टाइम में वही काम हुआ है। जैसे कि अगर तुम बोल रहे हो कि जब यहाँ पे फ्लड हुआ था, बाढ़ आया था, तो ये जब यहाँ पे फ्लड आया था कि बाढ़ आया था, ये तो बीता हुआ कल में मतलब पास्ट टेंस में कोई स्पेसिफिक टाइम तुम मेंशन कर रहे हो। तो इसके साथ जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन करना चाहते हो, मतलब उस समय के साथ जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो ऑब्वियसली तुमको डीड से ही क्वेश्चन करना पड़ेगा कि डिड यू सी द सिचुएशन ऑफ दिस एरिया व्हेन फ्लड अकर्ड सम इयर्स बैक? डिड यू सी द सिचुएशन ऑफ द एरिया when flood occurred some years back? तो some years back जैसे कि हम स्पेसिफिक एक टाइम बोल रहे हैं जब यहाँ पे फ्लड आया था, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग डीड इस्तेमाल कर रहे हैं। कल तुम स्कूल आया था,
डिड यू कम टू स्कूल येस्टरडे, क्योंकि देखो यहाँ पे फिर से हम लोग कल मतलब बीता हुआ कल का कोई स्पेसिफिक टाइम ही मेंशन कर रहे हैं, इसीलिए डिड यू कम टू स्कूल येस्टरडे। अभी হ্যাভ তো বলে নিই যা আমি এতক্ষণ বললাম হিন্দিতে সেটা একটু বাংলায় বলে নিই, যে আমরা ডিডের ব্যবহার নিয়ে কথা বলছি। তো ডিড কোথায় ব্যবহার করব? অবশ্যই এমন কোনো ঘটনা যেটা পাস্টে হয়ে গেছে, আর পাস্টের কোনো টাইম মেনশন করে যদি আমরা সেই ঘটনাটাকে বলতে চাই বা সেই ঘটনা সম্পর্কে কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাই, আমরা অবশ্যই ডিড দিয়ে কোয়েশ্চেন করব। পাস্ট অতীত, কালকে ঘটা ঘটনাও অতীত, কালকে যে কাজটা হয়ে গেছে সেটাও তো অতীত, কালকের আগেও ঘটা ঘটনাটা অতীত, মানে যেটা হয়ে গেছে। তাই অতীতে কোনো ঘটনা যেটা আমরা কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কথা আমরা জানি, তো নির্দিষ্ট সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি কোনো অতীতের কোনো ঘটনার উপর বেস করে আমরা কোনো কোয়েশ্চেন করতে চাই, তাহলে আমরা পাস্ট টেন্স অবশ্যই ইউজ করব এবং সেক্ষেত্রে ডিড দিয়ে প্রশ্ন করব। যেমন ডিড ইউ সিট ফর দিস ইয়ার্স নেট এক্সামিনেশন, ডিড ইউ সিট ফর দিস ইয়ার্স নেট এক্সামিনেশন, তুমি কি এই বছরের নেট এক্সামিনেশনের জন্য বসেছিলে, মানে ওই পরীক্ষাটায় বসেছিলে, তাহলে ডিড ইউ সিট। মনে রাখবে যখন আমি ডিড ইউজ করছি তো সেই ডিডের সঙ্গে যে আমাদের মেন ভার্বটার দরকার পড়বে না, সেই মেন ভার্বটা সবসময় তার প্রেজেন্ট টেন্স ফর্মেই রাখবে, কারণ আমাদের যে মেন ভার্ব সেটা কিন্তু যার মেন যে ফর্মটা হয়, তার যে বেসিক টেন্স ফর্মটা হয়, সেটা কিন্তু সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স ফর্মেই হয়। তাহলে আমরা যেখানেই ডিড ইউজ করব তারপরে যে ভার্বটা আমাদের দরকার হবে, মেন ভার্বটা দরকার হবে ব্যবহার করার জন্য, সেই ভার্বটাকে কিন্তু আমরা সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স ফর্মেই ব্যবহার করব, সেটাই সঠিক নিয়ম। এবারে আসি হ্যাভ ভার্বের প্রসঙ্গে। নাও লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য ইউজ অফ have in question। where to use have? देखो हम लोग have वर्ब का जब इस्तेमाल करते हैं तब सेंटेंस ओब्वियसली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है, क्योंकि ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हम लोग have का इस्तेमाल करते हैं। और एक इसके साथ और एक जो रिलेटेड बात हमको बोलना चाहिए कि have जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो have के साथ हम लोग जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैव यू गॉन देयर, हैव यू बीन देयर, हैव यू एवर बीन टू लंदन, कभी लंदन गए हो। मतलब ऐसा एक प्रश्न जिसके साथ आज का जो दिन है, आज का दिन के साथ भी संबंध है, मतलब कि मौजूदा जो टाइम, जो प्रिवेलिंग टाइम, एग्जिस्टिंग टाइम, इसी टाइम के साथ संबंध है। अगर कोई घटना, कोई काम व किसी चीज़ों के बारे में हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं और जिसमें आज का टाइम मतलब मौजूदा टाइम ये भी जुड़ा है, यही जुड़ा है, तब हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आज के तारीख तक तुम कभी लंदन गए हो, मतलब कभी गए हो मतलब आज तक कभी गए हो, तो इसके लिए हम लोग डिड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग इसके लिए हैव इस्तेमाल करेंगे। बोलो, हम लोग पूछेंगे हैव यू एवर बीन टू लंदन, हैव यू एवर बीन टू लंदन। तो देखो हैव इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बीन, BEEN बीन पुट कर रहे हैं। हैव यू एवर बीन टू लंदन, इसका मतलब है आज तक कभी तुम लंदन गए हो। यहाँ पे हम लोग कभी डीड इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखना है वही एक डेलिकेट जो डिफरेंस है बिटवीन डीड एंड द हैव। डीड में बीता हुआ कल का कोई स्पेसिफिक टाइम के बारे में हम लोग को मालूम है और उसके आधारित हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डीड इस्तेमाल करेंगे। और हैव जब भी इस्तेमाल करेंगे तब देखेंगे जो टाइम और जो काम के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, उसी टाइम और उसी काम के साथ आज तक मौजूदा जो टाइम है, जैसे प्रेजेंट टाइम के साथ एक संबंध है, तभी हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे। अगर तुम लोग हम पूछते हैं कि हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट। देखो जब बोले हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब आज का ब्रेकफास्ट तुम लोग को हो गया है।
क्योंकि बीता हुआ कल 2 हफ्ता पहले कि 2 महीना पहले तुम लोग ब्रेकफास्ट किए थे कि नहीं, इसके बारे में ऑफकोर्स नहीं पूछूंगी। I will always ask you about today's breakfast. So I am asking, have you had your breakfast today? Have you had? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डाल रहे हैं इसीलिए हैव इस्तेमाल करें। और हैव यू हैड है मेन वर्ब जो इसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तुम लोग सब कोई जानते हो, आप लोग सब कोई जानते हैं कि खाने के लिए খাওয়া এর জন্য যে ভার্বটা আমরা ব্যবহার করি সেটা সবসময় ইট তো ব্যবহার করি না, ইএটি ইট, আমরা এর জন্য হ্যাভ ভার্ব ব্যবহার করি। তো ভার্ব হিসাবে এখানে মেন ভার্ব হিসাবে হ্যাভ, তো সেই জন্য মেন ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম ব্যবহার করলাম। এই হ্যাভ ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম কি? হ্যাভ, হ্যাড, হ্যাড, তাহলে হ্যাড। তো সেই জন্য এখানে বলছি হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ব্রেকফাস্ট, হ্যাভ ইউ হ্যাড। এখানে প্রথম হ্যাভটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের হ্যাভ, যেখানে অক্সিলারি ফর্ম হিসাবে যে হ্যাভটা ব্যবহার করি সেটাকে প্রথমে আনলাম হ্যাভ, তারপরে যে হ্যাড ব্যবহার করেছি ওটা কিন্তু মেন ভার্ব, এখানে মেন ভার্ব ছিল হ্যাভ, সেই মেন ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয়ে গেল হ্যাড। এই যে হ্যাভ ইউ হ্যাড ইউর ব্রেকফাস্ট টুডে, তো হ্যাভ ইউ ডান ইউর হোমওয়ার্ক, হ্যাভ ইউ ডান ইউর হোমওয়ার্ক, যখনই বলছি হ্যাভ ইউ ডান ইউর হোমওয়ার্ক তার মানে কি এই যে আজ এখন পর্যন্ত তোমার হোমওয়ার্কটা করা হয়েছে, তুমি হোमवर्कটা করেছো, तुम्हारा होमवर्क किया हुआ है। तो ये समझाने के लिए ही हम लोग हैव इस्तेमाल करेंगे। सो द बेसिक डिफरेंस कि कहाँ पे डीड इस्तेमाल कर रहा है क्वेश्चन में और कहाँ पे हैव इस्तेमाल करना है क्वेश्चन में। याद रखना जब डीड इस्तेमाल करेंगे तब इस क्वेश्चन में जो मेन वर्ब इस्तेमाल करेंगे उसका जो बेसिक जो टेंस फॉर्म होगा वो होगा प्रेजेंट टेंस फॉर्म। और जब ये क्वेश्चन में हैव इस्तेमाल करेंगे उसके साथ जो मेन वर्ब डालेंगे उसका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म डालना है। खाली टाइम, कौन से टाइम के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन हम लोग को करना है ये हम लोग को याद रखना है, इसीलिए यही याद रखोगे। तो कैसे ये करोगे? जस्ट राइट डाउन सम एग्जाम्पल्स using did in questions and write down some other examples using have in questions. Only then you can understand the difference, the marked difference between the use of did in questions and the use of have in questions. Just simply remember the thing that you have to keep in mind the time factor in mind, and then go on using did in questions and go on using have in questions. Only then your question framing would be crystal clear and as easy as I am saying. Okay, so I hope you all have understood. I hope you all have understood. You all have, मतलब आज के टाइम में अभी तक जो टाइम चल रहा है इसी में हम आशा रख रहे हैं कि तुम लोग समझ गए हो। तो আমি বলছি আই হোপ ইউ হ্যাভ অল আন্ডারস্টুড, মানে তোমরা সব বুঝতে পেরেছো। তাহলে ওই সামান্য কথাটা মাথায় রাখতে হবে যে ডিড যখন ইউজ করবে সেটা পাস্ট টেন্সের কোনো ঘটনা, কোনো স্পেসিফিক টাইম মেনশন করে যখন আমরা কোনো ঘটনার কথা বলি তখন আমরা ডিড ব্যবহার করব। আর হ্যাভের সঙ্গে আমরা জুড়ব যে আজকে বা এই সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে এমন কোনো ঘটনা যেটার সঙ্গে আমরা হ্যাভ ইউজ করে কোয়েশ্চেন ফ্রেম করব। ঠিক আছে, এই যে আমি যেন বলছি যে হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই হ্যাভ সেড, হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড হোয়াট আই হ্যাভ সেড, তোমরা কি বুঝতে পেরেছো আমি কি বলেছি? মানে এখন পর্যন্ত যা বলেছি সেটা বুঝতে পেরেছো? ঠিক আছে, আই হোপ ইউ হ্যাভ অল আন্ডারস্টুড। সো হোপ টু মিট ইউ সুন। সো বাই বাই।